हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड जो भी वीडियोस होती है उसके बारे में, जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको हम नेचुरली कैसे ट्रीट करते हैं उसके बारे में भी वीडियोस होती हैं। तो अगर वीडियो कुछ हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना इस वीडियो को, और बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में कोई भी आपको जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो होगा IBS। ठीक है, पूरी वीडियो उसी पे ही कवर करेंगे। और दिस इज़ नॉट मतलब कि वो वाली वीडियो जो कि सिर्फ क्लिक बेट पे चलती है कि क्लिक बेट दे दिया एंड वो सब चीज़ें नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया है और खुद मैंने इसको ट्रीट किया है। मुझे इतना टाइम लग गया, 3-4 साल तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने इतना सब कुछ ट्राई कर लिया बट नहीं वो ठीक हुआ। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी बॉडी को समझा और जाना, सब कुछ आयुर्वेदिक की जो भी चीज़ें थी उनको पढ़ा, सब कुछ चीज़ें पढ़ी, तब जाके मुझे समझ में आया कि ये एक्चुअल में तो कोई बीमारी है ही नहीं। ठीक है, तो जैसे कि इसके नाम में ही है। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरी वीडियो होगी आज की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो IBS बेसिकली होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है जिसकी वजह से लूज मोशन रहता है कुछ लोगों को ना, मतलब कि डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। ठीक है, ब्लॉटिंग होना, गैस बनना, या फिर शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को ये जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो भी बन जाए, वो भी हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं होता क्या IBS। ठीक है, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, तो जो बाउल मूवमेंट है वो इरिटेट हो जाती है हमारी, राइट। तो इसमें अब क्या है कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक सिंड्रोम है। दिस इज नॉट अ डिजीज। ठीक है, अब लोग इसको डिजीज समझ लेते हैं बट दिस इज नॉट अ डिजीज। ठीक है, ये एक सिर्फ सिंड्रोम है जो कि हो जाता है बहुत लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं अपना केस आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ एक केस स्टडी के उसमें, कि आप उसको समझ पाए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रखी है। ठीक है, तो मेरे साथ क्या था ना कि मुझे ना कुछ चीज़ों से एलर्जी थी, राइट। मतलब कुछ फूड से, स्पेसिफिक फूड। आपने बहुत जगह देखा होगा कि ना बहुत बार जैसे कि लोग बोलते हैं कि यार मुझे ना ये आई एम दिस एलर्जेंट है ना, ग्लूटेन से मैं एलर्जिक हूँ, नहीं यार मैं वीट से एलर्जेंट हूँ, या फिर मिल्क जो प्रोडक्ट्स है उससे मेरे को एलर्जी होती है। तो वही सब चीज़ें, तो मेरे केस में वो मिल्क था। ठीक है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। मेरे को बहुत मतलब कि दिन में 2-3 बार तो नॉर्मल था। ठीक है, और धीरे धीरे जो बॉडी के जो क्योंकि जब आपका जो बाउल है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बार होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बार आप दिन में वो होता है, तो उसकी वजह से आपकी जो न्यूट्रिशंस होता है ना वो आपकी बॉडी अब्जॉर्ब ही नहीं करती। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचिए यार, आप जो खाना खा रहे हो वो आपका विद टाइम निकल ही रहा है, तो आपको बॉडी को वो न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। तो ये सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ हो गया था। बहुत दिन में 2-3-4 बार इतना परेशान हो चुकी थी। मैंने एलोपैथी है ना और जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है वो लिया था और सब चीज़ें, बहुत चीज़ें ट्राई करी बट मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो बाद में लेकिन मुझे धीरे धीरे मैंने जब अपने आप को समझा, चीज़ों को समझा, बहुत चीज़ें स्टडी करी, क्योंकि जब इंसान हम नॉर्मल तो हम चीज़ें ठीक है सुन लेते हैं, कर देते हैं, लेकिन जब खुद के साथ होता है और खुद के साथ जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें समझ में आता है। तो मेरे केस में यही था कि मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत लोगों को पढ़ा, बहुत डॉक्टर्स से मतलब जाना, बहुत आयुर्वेदिक के जो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो सब चीज़ें मैंने पढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले उसी के बारे में डिस्कस कर ले। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि व्हाट इज IBS, और मे भी शायद हो सकता है कि भगवान ना करे बट हो सकता है कि शायद आप को प्रॉब्लम हो, तभी आपने ये वीडियो क्लिक करी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता रही हूँ बेसिकली, क्योंकि ये हम बाद में जानेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, किस रीजन से होता है, दैट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट द मतलब कि सोल्यूशन क्या है इसका। ठीक है, जो मैंने किया था और आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। दिस इज 101% मैं उसकी गारंटी लेती हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि कुछ क्लिक बेट है एंड ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करिए। आप ट्राई कीजिए कि कहीं आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ों से आप एलर्जिक हो, है ना, आपको ना पता हो। लाइक मेरे केस में वो था मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे ही मैंने मतलब कि मैं कैसे बताऊँ आपको आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि जैसे ही मैंने मिल्क प्रोडक्ट छोड़े विद इन वन डे मुझे इफेक्ट लगा। मतलब ये नहीं कि 100% इफेक्ट हो गया बट 50% मुझे फर्स्ट डे से ही इफेक्ट हुआ। ठीक है, सेकेंड डे में 70% और 3 दिन के अंदर तो मतलब 90% मैंने अपना IBS को क्योर कर लिया था। तो सबसे पहले आप देखिए कहीं आप मिल्क से एलर्जिक तो नहीं है, और देखना आप पाएंगे कि आप सिर्फ 3 ही चीज़ों से एलर्जिक निकलेंगे। या तो हो सकता है किसी के केस में वो मिल्क हो, ठीक है, और दूसरे के केस में वीट हो सकता है। जो वीट होता है वो भी बहुत लोगों को जो ग्लूटेन रहता है उसमें उससे एलर्जिक हो जाते हैं, तो शायद किसी के केस में वो वीट हो, और शायद किसी के केस में जो ग्रेन्स होते हैं, राइट, जैसे कि चना हो गया या चने की दाल हो गई, या फिर जो ये साग वगैरह जो खाते
चाहते हैं कि तो ये आपको एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी के साथ करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर और ये जो चैनल है इसके ऊपर हम ऐसे बात नहीं करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट है ये वो, नहीं। मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप अपने लाइफ में चेंज करके, ठीक है, धीरे धीरे जो स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमारे जो ऑनरेबल पीएम मोदी है उनका ही एक जो कैंपेन है लाइफ कैंपेन, ठीक है, जिसके अंदर है कि हम अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को कैसे चेंज करके हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एट द एंड यार, चाहे आपके पास सब कुछ हो बट अगर हेल्थ नहीं होगी ना तो ट्रस्ट मी कुछ फायदा नहीं है, उस वेल्थ का, उस फेम का, उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने तो अपनी लाइफ में यही सीखा है कि हेल्थ को कैसे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, कैसे अपनी बॉडी को समझा जाए, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी टाइप अलग होती है, हमारी बॉडी टाइप होती है, बहुत चीज़ों से हम एलर्जिक होते हैं, बहुत चीज़ें हमारे ऊपर उतना इफेक्ट नहीं करते। तो ये सब चीज़ें हैं वो आपको देखनी पड़ेगी क्या सब चीज़ें। तो मैं आपको जो बोल रही हूँ, आगे की जो वीडियोस है इसके सीरीज चलाएंगे, ठीक है, कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट सबसे पहले आप चेक करो कि कहीं आप मिल्क से तो आप एलर्जेंट नहीं हो, ठीक है। तो उसमें तो आप 3 दिन है ना, मेरे कहने से 3 दिन आप दूध से बनी हुई हर चीज़ छोड़ के देखो, हर चीज़ छोड़ दो, बी इट मिल्क, बी इट पनीर, दही, घी, हर एक चीज़ जिसमें भी मिल्क, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट आप छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। तो 3 दिन आप ये करके देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी चेंज लगता है तो ट्रस्ट में वही आपका एक जिसको बोलते हैं ना कि वही एक पॉइंट है जो आपको परेशान कर रहा है, तो उसको आप छोड़ के देखिए, ठीक है। और दूसरा है कि अगर आपको 3 दिन में लगता है, 3-4 दिन आप ट्राई कीजिए कि यार नहीं हो रहा, उतना इफेक्टिव नहीं है, सेम ही है, तो फिर आप वीट को ट्राई कीजिए, ठीक है। वीट को टारगेट करो, वीट से जो भी चीजें बनी हुई है वो सब छोड़ दो, ठीक है, वीट से बनी हुई, और इसके साथ में ही ग्रेन इंक्लूड कर लेना, राइट। लाइक कि चने की दाल मत खाओ, आप मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखो कि यार जिस दिन मैं चने की दाल मतलब खा रहा हूँ या खा रही हूँ, या फिर जो होल जो चना आता है वो अगर मैं खा रहा हूँ तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपको ये चीजें अपनी बॉडी के साथ करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी डॉक्टर या कोई इतना परफेक्टली नहीं आपको बता सकता जितना आप अपनी बॉडी को समझोगे, राइट। तो अपनी बॉडी को समझो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करो। तो पहला हो गया मिल्क, दूसरा हो गया वीट। अगर वीट के साथ जो ग्रेन्स बोले हैं वो अगर उनसे भी ना इफेक्ट पड़ता हो तो नेक्स्ट वाली वीडियो है ही, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो। और मैंने ये पहले ही बोल दिया है कि दिस इज़ नॉट अ वीडियो दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन की क्लिक बेट काइंड ऑफ, ठीक है, वो सब चीज़ें नहीं है। दिस इज़ अ वेरी माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। और मैंने कैसे इसको ट्रीट किया है, 2-3 साल का जो स्ट्रगल रहा है, सब चीज़ें हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगे आने वाली उनमें समझाऊंगी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रस्ट है, क्योंकि ट्रस्ट करना पड़ेगा, दिस इज ऑल अबाउट योर माइंड गेम, ठीक है, माइंड गेम ही है सब कुछ। सबकॉन्शियस माइंड आपको पता ही होगा, सबकॉन्शियस माइंड सॉरी, तो वो आपको पता ही होगा कि उसके ही बेस पे सारी चीजें चलती है। अगर आपने मान, क्योंकि आपने सुना होगा प्लेसिबो इफेक्ट होता है ना, तो अगर आपने किसी चीज़ पे ट्रस्ट कर लिया ना तो ट्रस्ट में वो इफेक्ट करेगा। और अगर आपने मान लिया कि यार नहीं करेगा इफेक्ट तो नहीं करेगा। अब आपने देखा होगा कि जब भी मतलब आप बीमार होते हो, है ना, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपका एक डॉक्टर होता है स्पेसिफिक, ठीक है। तो जैसे ही आप उस डॉक्टर के पास जाते हो ना तो आपका ये एक बिलीव बना हुआ माइंड में कि जैसे ही मैं उसके पास जाऊंगा ना तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। बाकी आप किसी और पे जाएंगे तो उतना नहीं है, लेकिन ये वही है, ये प्लेसिबो इफेक्ट ही है। तो ट्रस्ट करके आपको इस वीडियो के ऊपर, मेरे ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट करके आप करके देखिए। और क्या करना है यार, कुछ मैं आपको ये तो बोलने नहीं कि बाहर से कुछ चीज़ लेके आओ या कुछ और चीज़ें, नहीं, आप सिर्फ कुछ चीज़ छोड़नी है और आप करके देखना। ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी 100% इफेक्टिव है। और अगर इसके बाद भी, इन दोनों के बाद भी अगर आपको इफेक्ट ना मिले तो नेक्स्ट वीडियो है ही, ठीक है, लाइक कर लो इस वीडियो को यार, और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।